स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस चैप्टर 9 8 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। आज 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के कारण ही हम भी आपको दिख रहे होंगे, है ना, या हमको भी कुछ भी दिख रहा है तो प्रकाश के कारण। आँख जरूरी है, लेकिन आँख भी कुछ काम का नहीं है अगर प्रकाश ना रहे। अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं है। तो प्रकाश अगर पूछा जाए कि क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा, एक ऊर्जा है प्रकाश, जिस ऊर्जा के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यानी देखने के लायक बनाता है। ठीक है, आँख तो है जरूरी, बिना आँख के भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश भी ज़रूरी है। सिर्फ आँख सही रहेगा और अंधेरे में कहेंगे देखने तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आँखों को देखने के काबिल बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो ही प्रकाश के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि वस्तु किस प्रकार हम देख पाते हैं किस प्रकार वस्तु दृश्य बनती, माने देखने लायक। कोई वस्तु दिख रहा है तो हमको क्यों दिख पाता है? तो क्या होता है? प्रकाश का किरण टकराता है वस्तु में, फिर वस्तु से जब किरण टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये दीवार है, इस दीवार के उधर क्या वस्तु है वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो प्रकाश टकरा रहा है वो प्रकाश मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। तो प्रकाश का किरण टकराता है, जैसे इस वस्तु में प्रकाश का किरण जा रहा है, वो किरण हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब हम उसको देख पाएंगे कि क्या है वो। ठीक है, तो प्रकाश के किरण के टकरा के आंखों तक पहुंचने को ही दृश्यमान होने, तब वस्तु को ही दिखता है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कुछ वस्तु के बारे में जो प्रकाश देता है। तो जो प्रकाश देता है उस वस्तु को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। इंग्लिश में कहते हैं लूमिनियस। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है समझ लेते हैं। प्रकाश जानने से पहले प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ से नहीं निकलता है, उसके हिसाब से वस्तुओं को दो भाग में बांट सकते हैं। एक वस्तु को कहेंगे प्रदीप्त वस्तु लूमिनियस ऑब्जेक्ट, और एक होगा अप्रदीप्त वस्तु नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या है? देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, है बोलेगा निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तु है या कौन अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, ये कैसा वस्तु है? जिससे प्रकाश निकलता है, या जिसके पास प्रकाश होता है, अपना प्रकाश है ना, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वो जो प्रकाश जिससे निकलता है, वैसे वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हमारे सामने बल्ब जल रहा है, एक उधर बल्ब जल रहा है, यानी वो प्रकाश निकल रहा है उससे, तो प्रदीप्त वस्तु हो गया। एक इधर बल्ब जल रहा है, एक इधर, तो ये सब क्या प्रदीप्त वस्तु है। जिससे भी प्रकाश निकल रहा है तो वो क्या कहेंगे? उसको प्रदीप्त वस्तु तो है। जैसे वही सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब है ना, बुझल वाला नहीं। मोमबत्ती जला हुआ है तो है ना, जलता हुआ मोमबत्ती। समझ में आ रहा? तो जो भी चीज जलता है, टॉर्च हो गया है, जो चीज जलता है जिससे प्रकाश निकलता है, तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख देगा कोनो ऐसे ही, इसमें से कुछ एक रहेगा, बाकी लिख देगा कुछ और है जो नहीं जलता है। तो जो जलता है उसको प्रदीप्त वस्तु में रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। चंद्रमा का है तो चंद्रमा होता है अप्रदीप्त वस्तु।
चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा भले हमको यहाँ से दिखता है चमकता हुआ, लगता है उसका प्रकाश है, उजाला भी कर देता है पूरा चांद रहे तो है, कुछ उजाला भी हो जाता है पृथ्वी पर, लगता है कि प्रकाश है उसके पास प्रदीप्त वस्तु, लेकिन प्रदीप्त वो नहीं है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। इसीलिए याद रखिएगा, चंद्रमा का ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, चंद्रमा दे देगा, प्रदीप्त वस्तु कौन है उसमें चंद्रमा भी ऑप्शन रहेगा, तो बहुत कोई चंद्रमा को मार देगा कि चंद्रमा प्रदीप्त है, तो चंद्रमा प्रदीप्त नहीं होगा, ये अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इसके पास अपने जो खुद से नहीं जलता है, जो प्रकाश जलता हुआ जो हमको दिखता है, प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश इसका नहीं है, वो कहीं और का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश वहाँ से टकरा करके और पृथ्वी पर वो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, याद रहेगा, प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता है, तो वैसे वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जिससे नहीं निकलता है, ईंटा पत्थर पेन पेंसिल ये सबसे नहीं निकलता है, ठीक है, चंद्रमा से भी नहीं निकलता है, तो याद रहेगा इतना सा। ग्रह हो गया, कोई ग्रह का दे दिया रहेगा, ग्रह से भी, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल बुध ये सब ग्रह है, ग्रह से भी प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, लकड़ी पुस्तक मानव इंसान से प्रकाश निकलता है क्या, हम देखो तो बढ़ रहे हैं, नहीं ना बढ़ रहे हैं, तो इंसान भी नहीं है प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त मांगा, मिरर हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, तो सब अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखना हो तो बढ़िया से दिखा रहे चल रहे हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझाएंगे हम, वहाँ इधर साइड में आपको दिखाते चलेंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते। तो अप्रदीप्त वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जैसे प्रदीप्त वस्तु तो खुद ही जल गया तो देख लिए, लेकिन अप्रदीप्त वस्तु जो जलता नहीं है उसको कब देखेंगे, जब कोई जलता हुआ प्रकाश उसमें टकराया और हम तक पहुँचा, तब उसको हम देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त अप्रदीप्त में अगर दिक्कत नहीं है तो आप देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्या देखेंगे, प्रकाश मतलब कैसे हम वस्तु को देख पाते हैं, परावर्तन के कारण, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं समझिए, जब प्रकाश की किरण ऐसे हर जगह से टकरा के आ रहा है लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि कैसे टकरा के वापस आता है, तो प्रकाश की किरण को हमको जैसे टॉर्च मारेंगे शीशा में, देखिएगा टॉर्च मारिएगा शीशा में, तो प्रकाश का किरण वहाँ से टकरा के वापस आता है, वापस आ रहा है। तो ये जो प्रकाश का किरण किसी वस्तु से टकरा करके वापस आता है, इसी घटना को, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मैंने टकरा के वापस आना। ठीक है, जैसे गेंद को दीवार में फेंकेंगे, मारेंगे तो टकरा के वापस आएगा ना, तो वो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इसी तरह प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से टकरा के वापस जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा, जैसे प्रकाश का परावर्तन दिखा रहा है, ओके, इसमें प्रकाश का परावर्तन, इसमें तो नहीं पता चल रहा, फोकस जाएगा तब पता चलेगा, है ना, टकरा के वापस आता है, टॉर्च मारिए जोर से टकरा के वापस जाएगा, तो शीशा में देखा जा सकता है। ठीक है, तो कहा था बाबू, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है और टकरा के वापस आ जाता है, इस प्रोसेस को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान के चलिए शीशा है, शीशा को ऐसा दिखाते हैं ना, ये दर्पण है ना, शीशा ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब पेंट किया हुआ है। दर्पण हमेशा एक तरफ पेंट किया हो रहा है, तब आगे देखते हैं तो हमको थोथना दिखाई देता है अपना, पेंट नहीं करल रहेगा तो आर पार दिख जाएगा, इधर देखेंगे तो उधर दिखेगा, है ना, अरे पीछे पेंट करल रहता है इसलिए फिर हमारा चेहरा दिखता है ना, तो ये दर्पण है, पेंट किया हुआ है, पेंट नहीं रहेंगे तो प्रकाश पार हो जाएगा, है ना। तो हमको परावर्तन कराना है, टकराना है, तो दर्पण लेंगे जो पेंट किया हुआ है एक तरफ। तो इसमें देखिए, प्रकाश का किरण अगर आप इस डायरेक्शन ऐसा, प्रकाश का किरण यानी टॉर्च मार रहे हैं, तो टकरा करके और इस तरह से वापस आ जाता है, ये वापस। तो इसमें कुछ बात को याद रखना है, जो किरण टकरा रहा है, जो किरण यानी जहाँ टॉर्च मार रहे हैं करके टॉर्च मार रहे हैं, तो यहाँ से जो किरण निकल रहा है, निकल के जो टकरा रहा है, तो वो किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित
किरण, ठीक है, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, कौन रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है परावर्तित किरण, ठीक है, ये वाला परावर्तित किरण। इंग्लिश में इस परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, याद रहेगा इतना सा। जो किरण टकरा रहा है, आपतित किरण, टकरा के वापस आ रहा है, उसको परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, टकरा रहा है उसको इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा रहा है और टकरा के वापस आ रहा है, उसके बीच में एक अभिलंब खींचते हैं, ये जो लाइन खींचते हैं उसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, या इसको प्रिंसिपल लाइन भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में डॉट डॉट करके एक सीधा पॉइंट जहाँ टकरा रहा है वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन, नॉर्मल लाइन, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया, टकरा के वापस आ रहा है, ये परावर्तन हो गया। और इसमें जो टकराने जा रहा है वो आपतित किरण, जो वापस आ रहा है वो परावर्तित किरण, और एक अभिलंब है। अब इसमें नियम पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखा, कहे चाहे नहीं, हमको तो नियम जानना है कि क्या नियम है, इस टकरा रहा है उसका कुछ ना कुछ नियम, प्रोसेस होगा, कुछ रूल होगा, अंदाजी टकरा का अंदाजी नहीं भागता होगा, है ना। तो नियम क्या है, तो देखिएगा, टॉर्च ऐसे मार के देखिएगा, जितना एंगल से आप एकदम ऐसे एकदम तिरछा ऐसा मारिएगा तो एकदम तिरछा भागेगा उन एकदम, और थोड़ा सीधा मारिएगा तो थोड़ा सीधा आएगा, और सीधा मारिएगा तो अपने में वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना एंगल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अंदर जो जा रहा है, आपतित कोण, जितना एंगल से ये जा रहा है उतना ही एंगल से वापस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस लाइन से एंगल देखना, ये एंगल, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे एंगल, आई से लिखते हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई से लिखते हैं। क्या है ये, इंसिडेंट एंगल, हिंदी में कहे तो आपतित, आपतित कोण, है ना, इंग्लिश में इंसिडेंट यानी आने वाला, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इसलिए आई से दिखाते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल जो रहता है ये रिफ्लेक्ट, जाने वाला आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आर, आर मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण, परावर्तित कोण, है ना, कौन सा कोण, परावर्तित कोण, है ना, या रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसलिए आर से लिखते हैं। तो रिफ्लेक्टेड एंगल और आई ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, जितना एंगल से डालिएगा ना उतने एंगल से भागेगा, सीधा करिएगा तो सीधा आएगा, ठीक है। तो जितना एंगल से, जितना टेढ़ा करिएगा उतना टेढ़ा, जितना सीधा कीजिएगा उतना सीधा, यानी जितना एंगल से अंदर जा रहा है, यानी टकराने जा रहा है, उतना ही एंगल से वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नियम यहाँ समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, उल्टा बोल रहे, इंसिडेंट एंगल है ना, रे नहीं, रे तो ये है किरण, एंगल का बात कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो ये एक नियम, और एक नियम सिंपल सा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक एक वो बिंदु में रहते, देखिए तीनों का बिंदु एक है। तो दो नियम याद रखिएगा, पहला नियम क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही बिंदु या तल कह सकते, तल में होता है, तीनों एक ही बिंदु में होता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक एक बिंदु, ये एक एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु में। दूसरा नियम इसको याद रखिएगा,
ये जो एंगल ऑफ आई है इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर है, हमेशा इक्वल होता है, यानी आने वाला एंगल और टकरा के वापस जाने वाला एंगल बराबर होता है। तो बस दो ही नियम होता है इसका, दो नियम याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु में होता है और जितना से जा रहा है उतने से वापस आएगा। तो आई इज इक्वल टू आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपको वहाँ पे बढ़िया वाला चित्र से भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो है बुक में बाबू वही सब बता रहे हैं ना, इधर उधर से नहीं, चलिए कॉपी किताब रख लिए मोबाइल में, वही से देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अंदाजे पढ़ाते फिर दूसरा तरफ चल जाए, है ना। अगर आप भी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में अपलोडेड है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर खत्म, चैप्टर के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई कच्चा पैसा नहीं है। डाउनलोड करके रख लीजिए, पढ़ते रहिए आराम से। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप एक दिया हुआ है। क्रियाकलाप में बोला एक ड्राइंग बॉक्स पर सफ़ेद कागज का शीट लगाइए, एक काले गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए तथा उसमें एक पतला छिद्र बनाइए। काले गत्ते के शीट के लंबवत रखिए, काले गत्ते को शीट के लंबवत रखिए। गत्ते के छिद्र पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए। टॉर्च की थोड़ी समायोजन के पश्चात गत्ते के दूसरी ओर कागज के शीट से अनुदिश प्रकाश का एक किरण देखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने एक समतल दर्पण रखिए। क्या दर्पण से प्रकाश लौटता है? तो वही प्रकाश का कि जो वापस लौटता है उसका क्रियाकलाप है ना। तो टकराएगा दर्पण में तो वापस लौटेगा है। क्रियाकलाप 3 में देखिए क्या है दिया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हाँ, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए क्रियाकलाप है। तो अब इसको समझते बढ़िया से। समतल दर्पण देखिए बाबू, समतल दर्पण से प्रतिबिंब प है बाबू, है प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मिरर कहते हैं इंग्लिश में दर्पण को। दर्पण अध्यात्म का आईना कहते हैं। आईना झूठ नहीं बोलता कहते हैं, लेकिन झूठ बोलता है। दायां को बायां दिखाता है, बायां को दायां, है। तो दर्पण कैसे? दर्पण में जो है समतल दर्पण, समतल दर्पण माने सम है। ये देखिए बोर्ड पूरा सम है, चिकन। तो ऐसे समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, ठीक है। जो घर में रहता है दर्पण वो रहता है समतल दर्पण, ठीक है। जहाँ पे शक्ल देखते हैं बढ़िया से, फैशन वैसन मारते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो वो हो गया दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। समतल माने सम है। आगे चल के देखेंगे कि दर्पण गोलीय दर्पण भी होता है। गोलीय दर्पण यानी जो गोल होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो खैर उसको आगे पढ़ना है। अभी जानिए समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण मतलब क्या है? इसका जो दर्पण है ऐसा है, सम, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है देखिए, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हमको जानना है। क्या जानना है? इसका प्रतिबिंब। मान हम सब समतल दर्पण है यहाँ, जैसे सामने ऐसे खड़ा होंगे तो यहाँ हमारा फोटो दिखता है। तो कैसे हमारा फोटो अभी दिखता है? इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज। कैसे इमेज दिखता है वो बताना है, देखना है। तो इमेज बोले थे कब दिखता है? जब प्रकाश का किरण टकराए और वापस आए तब दिखता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे। जैसे प्रतिबिंब यहाँ पे कोई वस्तु है, कोनो वस्तु है, ये मान चलिए। तो वस्तु का कोई किरण जाके टकराएगा यहाँ से, प्रकाश टकरा के वो किरण जाएगा यहाँ दर्पण में टकराएगा। दर्पण में टकराने के बाद क्या होगा? वापस एक किरण और इसी तरह कहीं टकराएगा, वापस। ऐसे नहीं होता है। एक ही बिंदु से लाते हैं, ये टकराया वापस चलिए, ठीक है। तो टकरा के तो वापस चलिए। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रकाश का किरण टकराए ना, वो टकरा के जो वापस चलिए, टकरा के वापस आया तो ये परावर्तित किरण हुआ। वापस जो आ रहा है ये वाला कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जब आपस में प्रतिच्छेद करता है, यानी कटता है, टच करता है, आपस में एक दूसरे से मिलता है, तब जाके हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी इमेज बनता है। जब प्रकाश का किरण, दो किरण कम से कम टकरा के गया और दोनों आपस में टकरा गया, दोनों आपस में कट गया,
तबे प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब उधर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला का प्रकाश किरण ऐसा आ रहा है इस तरह से, सीधा लेंस खींचेगा स्केल से तो इस तरह से सीधा आ रहा है इधर। ठीक है, इस तरह से। और ये वाला जो टकराया तो ये भी इस तरह से आ रहा है, टेढ़ा हो जाता है। चलिए ये भी आ रहा है इस तरह से। अब इसको देखिए कितनों लंबा खींच देंगे ना बाबू, इसको कितनों खींचिएगा, इसको कितनों खींचिएगा तो आपस में कहीं टकराएगा नहीं, कहीं नहीं टकराएगा। ये दोनों परावर्तित किरण आपस में नहीं टकराएगा। इसको सीधा खींच के देखिएगा स्केल से, इसको भी खींचिए तो कितनों लंबा खींचिएगा, गैप इन दोनों के बीच में सेम जा रहा है, यानी आपस में कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा, कटेगा नहीं। तो आपस में नहीं कट रहा मतलब इधर कोई उपाय नहीं है, वहाँ पे इमेज इसका नहीं बनेगा, उधर इमेज नहीं बनेगा। अब क्या उपाय है, आपस में टकराइए नहीं रहा है तो इमेज तो बनेगा नहीं है, क्योंकि परावर्तित किरण जब टकराता है कटता है तब इमेज बनता है, अदरवाइज नहीं। तो इधर जब नहीं कटे, इधर जो ओरिजिनल में टकरा का रहा उधर नहीं कटे तो इसका उल्टा साइड काटने का प्रयास करिए। जैसे ये परावर्तित किरण है, इसको इधर उल्टा साइड स्केल से ही इसी के हिसाब से सीधा करेंगे तो ये सीधा जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ से और सीधा करिए, चलिए। और यहाँ से जो ये वाला किरण है इसको भी इसके सीधा में, इसका सीधा में इस तरह से इधर भेजिए तो ये वाला देखिएगा कहीं ना कहीं कट जाएगा, है ना। स्केल से खींचिएगा कट जाएगा कहीं कहीं, है ना। तो बिना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो ऐसे देखिए वहाँ पे जाके कट गया। ठीक है, इधर खींचिएगा ना इसको सीधा, इसको भी सीधा तो ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो ये कट गया, यहीं पे इसका इमेज बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, इमेज बन जाता है। तो जहाँ पे काटा वहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गया, याद रहेगा। तो समतल दर्पण कहने का मतलब क्या है, ये सब देखिए दर्पण के बारे में आगे 10 क्लास में फिर बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, बस अभी हल्का हल्का समझिए कि ये दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब टकरा के वापस जो आता है का परावर्तित किरण, उसके कटने से, उसके परावर्तित किरण के टकराने से बनता है प्रतिबिंब। तो इधर नहीं टकराना रहा है तो इधर डॉट डॉट करके मिला है तो इधर मिल रहा है, यानी इधर कट रहा है उधर पीछे। इसीलिए देखिएगा दर्पण में खड़ा होइएगा तो दर्पण के पीछे फोटोआ बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण है, उसका पीछे इधर फोटो बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा बनेगा। स्केल से आप बना के देखिएगा तो जितना बड़ा इसको लीजिएगा उतने रहेगा उसको। अगर ये लाइन से लीजिएगा तो अब इसको इतना लंबा कर दीजिएगा और उसको छोटा, तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन वस्तु और उसका हाइट उतने रहता है। दूरी ये वाला जितना दूरी लीजिएगा उतना ही दूरी ये वाला भी रहेगा, उतना ही दूर पर बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में जितना दूर खड़ा रहिएगा, बहुत दूर में खड़ा रहिएगा तो बहुत दूर फोटोआ दिखेगा। सामने एकदम ऐसे सट जाइएगा तो पूरा सट जाएगा, है। तो जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा दूर, जितना सटे उतना, यानी दूरी जो है बराबर होता है। ये वाला दूरी और ये वाला, ये का प्रतिबिंब, इधर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है इधर, और इधर है ये वस्तु। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है। समतल दर्पण में टकरा के वापस आया, उसके कटने से बनता है। तो उधर नहीं कट रहा है तो इसलिए ज़बरदस्ती इधर काट दिया डॉट डॉट करके, तो जहाँ काटा वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका खासियत पूछता है। ठीक है, वहाँ पे एक और चित्र दिखा दे रहे हैं, देख। ये जो समतल दर्पण है इससे बनने वाला प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहला विशेषता है कि वस्तु जितना दूरी पर रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। दूसरा विशेषता है वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है, दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता है ये हमेशा सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी, दो तरह का इमेज पढ़ेंगे है ना आगे चल के। एगो आभासी पढ़ेंगे, दो तरह का प्रतिबिंब पढ़ेंगे, एगो आभासी और एगो वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा जुटल रहेगा, वास्तविक और उल्टा लिखल रहेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, और आभासी में सीधा आएगा। कहाँ ऐसा होगा उसको समझिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं जो ओरिजिनल में कटे, है ना। जैसे यहाँ से प्रकाश का किरण गया, अरे जो परावर्तित किरण है ओरिजिनल में, इधर ना ओरिजिनल में टकरा के आ रहा है, तो ये जो ओरिजिनल लाइन है इसमें प्रतिच्छेद हो गया कहीं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसको कहेंगे वास्तविक इमेज। अब देखिए यहाँ पे अगर कटेगा तो ऐसे नीचे न कटेगा, तो जहाँ कट रहा वहाँ इमेज, तो ऐसा देखिए मूड़ी नीचे हो जाएगी। ये ऊपर था, ये नीचे, नीचे कट रहा है तो नीचे हो जाएगा मूड़ी, माने उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो वास्तविक के साथ इसीलिए उल्टा लगाना है हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ उल्टा लगता है। क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए मान चलिए ऐसे खड़ा था, यहाँ पर से गया किरण यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है,
मतलब टच कर रहा है तो यहाँ मूड़ी है। तो उसी तरह नीचे जब कटेगा तो कहीं पे जैसे ये लाइन यहाँ कट जाता है तो जहाँ कटेगा वहाँ मूड़ी रखना है। तो ये मूड़ी आ गया तो पैरवा ऊपर हो गया है। यहाँ पे लाइन रहता है सीधा लाइन, यहाँ से देखना है। तो ये ऊपर था, ये हो गया नीचे, तो गड़बड़ हो गया, मूड़ी नीचे हो गया है ना। तो उल्टा बनता है हमेशा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन इधर देखिए जबरदस्ती मिला है तो यहाँ काटा यानी मूड़ी ऊपर है। तो वास्तविक आभासी इसको बोलते हैं। जबरदस्ती जो काटे हैं डॉट डॉट करके, ओरिजिनल में नहीं काटा था, जबरदस्ती काट दिए तो इसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक में क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। इसका जो परावर्तित किरण है वो वास्तव में प्रतिच्छेद करता है, और आभासी में प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में ओरिजिनली में प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसलिए इसको आभासी कहते हैं, यानी काल्पनिक, कल्पना, आभासी। ठीक है, लेकिन आभासी के साथ हमेशा सीधा लगेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है आभासी में। ठीक है, तो ये सब दर्पण का विशेषता है, ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और क्या एक चीज़ उल्टा है, ये पार्श्व उल्टा रहता है। क्या रहता है बाबू, पार्श्व उल्टा। इसका जो पार्श्व परावर्तित कह सकते, परावर्तित, परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व परावर्तित होता है यानी उल्टा होता है। उल्टा कैसे वाला, पार्श्व उल्टा। पार्श्व मतलब होता है दायां वाला बायां दिखाता है, बायां वाला दायां दिखाता है। दर्पण में देख लीजिएगा आप, या शीशा में, मोबाइल में ही देख लीजिए ऐसे करके, हैं कोई वस्तु है जैसे लिखल वाला देखते हैं कोई अक्षर तो उल्टा दिखता है। क्या उल्टा दिखता है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को लगता है सीधे हम लोग दिख रहे हैं। सीधा नहीं दिखता है, दायां वाला बायां दिखेगा, बायां वाला दायां। बायां हाथ दायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा बायां उठा रहे हैं, बायां उठाइएगा तो लगेगा, है ना, लगेगा वैसे नहीं, गौर से देखिएगा तब पता चलेगा, है ना, नहीं तो नहीं पता चलता है। तो हमेशा उल्टा दिखाता है। ठीक है, कैसा उल्टा, तो पार्श्व उल्टा, मूड़ी नीचे वाला नहीं उल्टा। एक उल्टा होता है कि नीचे से ऊपर, पैर ऊपर चल गया, मूड़ी नीचे चल गया, तो वैसा होता है इसमें वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा में। और आभासी और सीधा मतलब क्या है कि ऊपर नीचे ठीक रहेगा, दायां बायां खाली बदल जाएगा, दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। तो यहाँ पर वास्तविक और आभासी है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होता है, याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए अब आगे पढ़ना है नियमित तथा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होता है, इसको समझते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित मतलब बैलेंस रिफ्लेक्स, बैलेंस्ड रिफ्लेक्शन, और अनियमित या विसरित यानी अनियमित यानी कि नॉन बैलेंस। ठीक, क्या होता है समझिए, जैसे कोई ये चिकना सतह है, ये सतह है, इस सतह से अगर किरण टकरा रहा है और क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, किरण टकरा रहा है और वापस जा रहा है, तो कोई समांतर किरण अगर इसमें डाले, समांतर माने एक जैसा किरण इसके अंदर टकराए, इसमें टकरावे, जैसे एक किरण ये हुआ, ये वापस गया, फिर एक किरण आया ऐसा, ये वापस गया, ठीक है, ये वापस गया इधर, हाँ तीर बढ़िया से लगाइएगी, आने का जाने का, फिर एक किरण आया ऐसा, फिर वापस टकरा के उधर गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये जो एक किरण, दो किरण, तीन किरण दिखाएं, तीनों किरण आपस में देखिए एक जैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है ना, एकदम सीधा सीधा एक जैसा आ रहा है, पैरेलल सब आ रहा है, पैरेलल यानी समांतर सब आ रहा है, और वापस जो जा रहा है वो भी देखिए एक जैसा, ये तीनों एक ही जैसा दिख रहा है, यानी तीनों समांतर ही भाग रहा है, यानी पैरेलल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो एकदम बढ़िया सा आता है सीधा से, और सीधा चल गया, इधर उधर अंदाजी नहीं किया, बढ़िया से एकदम, तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या है ये बाबू, नियमित परावर्तन, बस इतना याद रखना, नियमित परावर्तन। ठीक है, तो पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज जब किसी चिकनी सतह पर टकराता है तो वापस जो आ रहा है, यानी परावर्तित किरण जो है वो भी अगर समांतर रहे तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अनियमित का है विसरित मान बिखरा हुआ, अंदाजी, तो अंदाजी कब होगा, जब उबड़ खाबड़ सरफेस रहेगा, ऐसा उबड़, चिकन वाला में तो जैसा मारिएगा वो तो ही भागेगा, है ना, सीधा सीधा, लेकिन ये उबड़ खाबड़ में देखिए, मान चलिए कभी यहाँ पे पड़ गया तो ये इन्हें भाग जाएगा, है इधर भाग जाएगा, इधर अगर पड़ गया ये गड्ढा में तो हो सकता है इधर भाग जाए, हैं यहाँ पड़ जाए तो हो सकता है
इधरे भागे या फिर उधर भाग जाए, ऐसा माने अंदाजी एंगल से भागेगा है। कहीं यहाँ पे पड़ गया एकदम पीछे में तो हो सकता है एकदम ऊपर भाग जाए ऐसे। तो कभी कम एंगल कभी ज़्यादा, मैंने उल्टा पलटा बन रहा है, कभी इधर छितरा जा रहा है, कभी होने वाले हैं, अंदाजी हो जा रहा है। काहे को ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, कौन गढ़ा में पड़ा तो कने चल जाएगा, फिर ऊंच में पड़ा तो और कने भाग जाएगा। तो कोनो नियमित नहीं है, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया। तो यही उल्टा पलटा जो अंदाजी छितराया जाता है उसी को बोलते हैं विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन। अब इसमें कोनो समझे में ना रहा कने छितरा जा रहा है, किधर किधर चल जा रहा है, बस इतने तो याद रखना है। आने वाला किरण, जाने वाला किरण बढ़िया से एकदम सब सीधा सीधा आए और सीधा सीधा जाए, एक जैसा एकदम, तो नियमित। और अंदाजी छितरा जाए कन्ने उन्ने कन्ने उन्ने इन्ने उन्ने, तो उसको विसरित परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है, देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो विशेषता तो तभी बता दिए, लेकिन अभी आ रहा है यहाँ पे विशेषता। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या विशेषता फिर एक बार। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ये बताया था, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता, देखे थे यहाँ दर्पण था तो उधर बना था, पीछे दर्पण से। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। दूरी बोले थे जितना वस्तु रखेंगे वस्तु भी, प्रतिबिंब भी उतने दूर में बनेगा। चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। हाइट बताए थे, जितना बड़का हम जितना उतने बड़े दिखेंगे, हैं तो बराबर दिखता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी और सीधा एक ही में बताए थे। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तित होता है, पार्श्विक परावर्तित यानी वही दाएं वाला बायां, बायां वाला दायां दिखता है। तो ये विशेषता याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जानना है परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। मैंने एक बार परावर्तित कर दिया, इधर से टॉर्च मारे इधर गया, अरे यहाँ और शीशा लगा दिया तो वहाँ से टकरा के फिर कहूँ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ शीशा वहाँ टकरा के फिर वहाँ जाएगा, फिर यहाँ। तो परावर्तित प्रकाश का भी परावर्तित कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ गया वहाँ से यहाँ से दोनों तरफ लगाना होगा दर्पण, तो वही समझते हैं परावर्तित प्रकाश का। तो इस तरह से आप सैलून में भी देख सकते हैं। सैलून देखिए बैठल रहते हैं, बाल बनवाते हैं, कले बनवाए हम, कैसा दिख रहे हैं कमेंट करिए। तो पीछे शीशा लगा रहता है, बैठिएगा ऐसा तो लगी 17-18 को बैठल है, एगो फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर पीछे सज जाता है एकदम, है एकदम बढ़िया बड़, उससे तनी छोड़ फिर तनी छोड़ तनी, ऐसे ऐसे पूरा एकदम लंबा तक दिखता है। ठीक है, परावर्तन का परावर्तन, एक बार वहाँ पर फिर यहाँ गया, फिर वहाँ फिर परावर्तन का ही परावर्तन होते होते लंबा हो गया, है ना। तो परावर्तन का भी परावर्तन होता है ना। ये सब देख लीजिए, क्रियाकलाप सब दिया हुआ है ना। जब दो समतल दर्पणों के कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है, एक वस्तु का बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है जब कुछ एंगल से रखा जाता है शीशा को, है ना। जैसे वही सैलून में है ना, कुछ एंगल से रखा जाता है, एक शीशा आगे एक पीछे वाला दीवार में, तो कुछ एंगल उसमें रहता है। अगर सीधा सीधा एकदम लगा दीजिएगा ऐसा तो एक एगो दिखिएगा, है ना। बहुत सारा सैलून में रहता, नहीं जानता वहाँ पे देखिएगा तो एक एगो दिखिएगा, पीछे का नहीं दिखता है सही से। और कोई बढ़िया एंगल से अगर लगाया हुआ है तो बैठिएगा बढ़िया से, तो एकदम पीछे का भी एकदम बढ़िया से दिखता है ना, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा सा ऊंचा करके लगाया हुआ रहता है, तब पीछे वाला दिखेगा। अब बराबर एकदम लगा देंगे तो फिर एक एक को दिखेगा, है, बाकी बार ढप आ जाएगा। तो कुछ एंगल से रहता है तो बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। इसका कारण यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के द्वारा वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पणों के बीच का कोण पर निर्भर करता है। और काय ठो बने दिखेगा, जैसे बैठते होंगे कोई में सैलून में तो बहुत एकदम ठेकान फटवा दिखता है, और किसी में 2-4 को दिखेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो कितना एंगल में शीशा को रखा गया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल पर। जैसे क्रियाकलाप दिया हुआ है, देख लीजिए, वहाँ मोमबत्ती जला कर ऐसे 2-3 को शीशा रखा है, वहाँ से टकरा के यहाँ से टकरा के वहाँ, इस तरह जा रहा है तो बढ़िया दिख रहा है, देखिए सज गया है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब दोनों समतल दर्पण के बीच 0 डिग्री, 45, 60 और 120 है तो प्रतिबिंब की संख्या क्रमशः अंततः 5 है, 7, 5, 2 होती है। 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है दोनों समतल दर्पण समांतर है। 0 डिग्री में रखिएगा तो एक को नहीं दिखेगा, ठीक है, अनंत दिखेगा 0 डिग्री में, अनंत। तो एग्जाम में पूछेगा 0 डिग्री में अगर रखल है तो अनंत फोटो दिखेगा, माने ऐसे दिखते रहेगा लास्ट तक, गिन नहीं ना सकिएगा, अनंत। अगर 45 डिग्री में शीशा रखल है तो 7 गो बनता है वो, अगर 60 डिग्री में रखल है तो 5 गो, और अगर 120 डिग्री में रखल है
तो ज में 2 गो बनेगा। ठीक है, 120 डिग्री में शीशा रखल है तो 2 गो, 60 डिग्री में रखल है तो 5, 45 में रखल है तो 7 गो, और 0 डिग्री में रखल है तो अनंत दिखेगा एकदम। ठीक है, हाँ अनंत दिखेगा और वो साफ से दिखेगा भी नहीं, ढपा जाएगा सब। ठीक है, 0 डिग्री माने एकदम सीधा सीधा रखल है तो वहाँ पे आगे का खाली दिखेगा, पीछे नहीं, वहाँ पे गैप ही नहीं रहेगा, एकदम सीधे दिखेगा पूरा, पीछे का पोर्शन नहीं देख सकते। आगे समझ में, तो ये सब देख लीजिए। ये बहुमूर्तिदर्शी, एक देखिए बहुमूर्तिदर्शी ये क्या है, तो ये भी वही प्रकाश के परावर्तन पर बनाए हुए खिलौना है। ठीक है, बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाश यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म एक आकार में जोड़े होते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण इसमें अनेक रंगीन प्रतिबिंब देखते हैं, इसके अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो ये एक तरह का खिलौना है जिसमें दर्पण रखा हुआ रहता है, रंगीन दर्पण रहता है, इसलिए इसमें प्रकाश डालिएगा तो बहुत सुंदर सुंदर रंग बने, यहाँ से टकरा के वहाँ, यहाँ से टकरा के वहाँ आ जाएगा, इस तरह से और सुंदर सुंदर रंग बनता है। ठीक है, तो बहुमूर्तिदर्शी यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है। पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए उसको, पेरिस्कोप क्या है, तो एक यह प्रकाश यंत्र है, मतलब एक मशीन है जो वैसे वस्तु को भी दृश्यमान करते हैं जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना है। यानी आँख जैसे देख रहा है तो ये दिख रहा है, जो दृष्टि रेखा में वही चीज़ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर दिख रहा है, इधर उधर, इधर दिख रहा है, दीवलवा से उधर का है नहीं दिख रहा है। तो जो दृष्टि रेखा से बाहर है वैसे वस्तु के दिखने के लिए एक मशीन, एक पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो वही दर्पण के हिसाब से काम करता है। जैसे बाहरे है कोनो वस्तु है, यहाँ से हम देखना चाह रहे नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, दूरवा पास दरवाजा पास एगो शीशा यहाँ लगा सकते, उधर मुँह करके ऐसे शीशा है, थोड़ा ऐसे करके, और शीशा में देख सकते हैं उधर क्या कांड हो रहा है, हो सकता है। तो वहाँ तक प्रकाश नहीं गया लेकिन हम शीशा में देख सकते हैं उधर क्या हो रहा है। तो ये इसी प्रोसेस पर काम करता है पेरिस्कोप। ठीक है, वो दर्पण से ही रहता है, इसे 1-2 दर्पण लगा ले, वहाँ वाला इस दर्पण में दिख गया और इधर एक और दर्पण लगा दिया, इधर बोला यहाँ दिख गया, तो यहाँ जो है वो सामने से इसको देख पाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ से एक दर्पण दरवाजा पास लगा देंगे तो दरवाजा से बाहर वाला दिखेगा वहाँ, और यहाँ से अगर नहीं दिख रहा दर्पण वहाँ सही से तो एक और आगे दर्पण लगा देंगे, वो दर्पण वाला को इस दर्पण में देख लेंगे, इस दर्पण से फिर वो सामने लगा के देख सकते हैं, सामने से देखेंगे हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये पेरिस्कोप होता है। ठीक है, चित्र वहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य के प्रकाश का रंग देखिए, सूर्य के प्रकाश श्वेत रंग होता है या रंगीन होता है। सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश बाबू 7 रंग का होता है, सफ़ेद नहीं होता, हमको दिखाई देता है सफ़ेद है लेकिन 7 गो रंग उसमें होता है। 7 रंग को याद करिएगा, कैसे याद रखिएगा, तो VIBGOR याद रखिएगा, VIBGOR ऐसे याद रखिएगा, या हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में याद रखिएगा बैजानी हपी नाला। 7 गो रंग याद रखने का तरीका देखिए, बैजानी हपी, बैजानी मतलब बैगनी, ब से बैगनी हो गया बैगनी, जा से जामुनी जामुनी, नी से नीला नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, याद रहेगा, बैजानी हपी नाला। VIBGOR इंग्लिश में क्या होगा, वॉयलेट हो गया वॉयलेट, आई से इंडिगो इंडिगो जामुनी जिसको बोलते हैं, बी से ब्लू जिसको नीला बोलते हैं ब्लू, जी से ग्रीन हो गया ग्रीन, वाई से येलो हो गया पीला, ओ से ऑरेंज हो गया ऑरेंज, जामुनी जिस नारंगी कहेंगे, यस क्या बोलते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज है कलर, नारंगी हाँ ऑरेंज, रेड, आर से रेड। याद रहेगा VIBGOR या बैजानी हपी नाला। तो ये 7 रंग प्रकाश में होता है जो कि हमको दिखाई देता है मात्र 1 रंग। ठीक है, तो ये प्रकाश के 7 रंग को अगर देखना हो तो कैसे दिखेगा, तो प्रकाश का विक्षेपण करना होगा, प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश का विक्षेपण किसको कहते हैं, देखिए प्रकाश का विक्षेपण, एक प्रिज्म लीजिए, प्रिज्म त्रिभुज जैसा रहता है और उसमें लाइट मार के देखिए लाइट, तो यहाँ जो लाइट आएगा प्रकाश, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगा, तो यहाँ से जो टकरा के वापस आएगा तो ये 7 रंग निकलेगा, इससे 7 रंग का ऐसा पैटर्न बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 रंग का इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसी पैटर्न को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं।
ठीक है। और ये सातों रंग कौन कौन सा रहेगा, VIB-GO, ठीक है, VIB-GO यानी कि एगो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से परत बनेगा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखे होंगे बरसात के दिन में इंद्रधनुष निकलता है, तो उसमें सभी कलर होता है, सातों रंग होता है, ठीक है। और मेरा मोबाइल में वो ऐसा इंद्रधनुष जैसे दिख रहा है, यहाँ पे वाइट सरफेस है तो वहाँ पर प्रकाश में सब कलर दिखता है, वाइट मोबाइल देखिए दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादातर लाल और हरा दिख रहा है, लेकिन गौर से देखिएगा तो सब रंग है, थोड़ा सब रंग है ना, सातों रंग। चलिए एग्जाम्पल बढ़िया दिख गया मोबाइल। तो सातों रंग होता है बाबू, है ना, 7 रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे देख सकते हैं सातों रंग, ये प्रिज्म में देख सकते हैं, इंद्रधनुष में। हम इंद्रधनुष भी वही उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इंद्रधनुष में कैसे दिखता है ऊपर का स्वा, तो इंद्रधनुष में कहाँ से टकराता है, इसमें तो प्रिज्म से टकरा रहा है और उसके बाद निकल रहा है। इंद्रधनुष में कैसे काज से टकराता है, तो बरसात के दिन में इंद्रधनुष निकलता है। तो बरसात के दिन में क्या है, उधर ऊपर में वायुमंडल में पानी का बूंद रहता है, पानी का बूंद, तो ये पानी का बूंदवा से प्रकाश जब टकराता है तो इससे पार जब होता है ना, तो यहाँ पे 7 रंग निकल जाता है। जैसा प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंग निकलता है, वैसा इसमें 7 रंग पानी का बूंद से टकरा कर निकलता है, ठीक है, पार होके, तो वही वाला दिखता है सातों रंग, इसे बढ़िया एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रकाश के बारे में इतना ही सा इस पढ़ना है, और भी पढ़ना है, तो प्रकाश के बारे में इतना पढ़ना। अब प्रकाश के बाद यहाँ पे आप पढ़ना है मानव नेत्र और उसकी संरचना, आँख के बारे में, ठीक है। तो आँख के बारे में हमको लगता है आप कल पढ़ेंगे, एक एक कर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही समझिए। आज का वीडियो में क्या समझे कि प्रकाश क्या होता है, तो जानबे करते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझे, टकरा के वापस आना। 2 नियम पढ़े प्रकाश का परावर्तन के, 2 नियम, परावर्तित किरण आने वाला पहले, अपवर्तित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब यानी प्रिंसिपल लाइन बीचवा में जो था, तीनों एक एक तल में रहता है। उसके बाद आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, ये पढ़े। उसके बाद देखें कि समतल दर्पण में कैसे मतलब वस्तु बनता है, वो देखें, विशेषता उसका क्या है वो देखें। एक जैसा जो परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, उसको देखें। विसरित परावर्तन यानी अटपटांग भागेगा इधर उधर, उसको समझे। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु शुरू में देखे थे, है ना। तो ये सारा चीज़, और प्रकाश का 7 रंग होता है, VIB-GO, ब्लू इंडिगो, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैजानी, हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, रांगनी, लाल, नारंगी, लाल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को देखें। तो ये प्रकाश के बारे में इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। अब इसके बाद पढ़ना है आँख के बारे में, मानव नेत्र, है ना। कहा कि प्रकाश और नेत्र हमेशा एक ही चैप्टर में पढ़ना रहेगा, एक ही साथ पढ़ना रहेगा, क्योंकि प्रकाश जो देख पा रहे हैं तो आँखें के कारण, आँख नहीं रहेगा तो प्रकाश वह दिखेगा कहाँ से, या कोई वस्तु को देख पा रहे हैं तो प्रकाश के कारण, इसीलिए आँख और प्रकाश भी रिलेटेड है एक दूसरे का, है ना। तो एक के साथ पढ़ना है। तो आगे देखेंगे कल के वीडियो में आँख का संरचना, आँख में कोई वस्तु को कैसे हम देख पाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आएगा, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।